विद समीर जोका में मैं हूँ आपका होस्ट समीर जोका। नाज़रीन, पिछली जो हमने वीडियो बनाई थी लास्ट वीक हमने, उसमें आपने बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट दी, हमें बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की आपने। तो वो ट्रांसजेंडर जो बिल पास हुआ नेशनल असम्बली से, उस हवाले से हमने बनाई थी। और उसमें जो सोशल मीडिया पे तरह तरह की कंट्रोवर्सीज जो हैं वो हेज की गई, उस हवाले से था। तरह तरह की बातें जो है, जो झूठा प्रोपेगेंडा है वो किया गया। और उसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स थे बिल के, जो एक्सपेक्टेड पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, उसको नज़रअंदाज किया गया। उसकी जो उसका जो स्पिरिट है उस बिल का, जो उसकी बिल की रूह है, उसको नज़रअंदाज किया गया। और उसके वो चीज़ें जो उसमें ऐड थी ही नहीं, उनको जो है वो बहुत ज़्यादा उछाला गया पब्लिक में। बल्कि जो हमारे राइट विंग के लोग हैं, इवन मैं मेंशन नहीं करूँगा नाम, उनके फतवे जो है इवन वो भी जारी हो गए। सुनी सुनाई बात पे जो है वो फतवे तक जो जारी हो गए। सबसे पहले जो एक प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा किया गया मैडम, वो था कि ये इसमें जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इवन क्वेश्चन किए कि इसमें मर्द जो है वो मर्द के साथ शादी कर सकेगा, औरत औरत के साथ शादी कर सकेगी। और एक जो सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी की जो बात की गई कि जिसका जो दिल करेगा उसमें वो परसेप्शन उसमें वो क्रिएट करेगा, वो बिल्ड करेगा, और उस तरह की आइडेंटिफिकेशन जो है वो शनाख्त लेगा। और इससे एक और बात बहुत ही मतलब घिनौनी सी ये बातें हैं, थर्ड क्लास चीप मेंटेलिटी है सोसाइटी की। इवन पढ़ा लिखा जो तबका है, उन्होंने बगैर इसको रीड आउट किए, बगैर इसको गो थ्रू किए जो है, उन्होंने कहा कि इससे जी होमोसेक्सुअलिटी जो है वो शायद के परवान चढ़े। तो आज का जो इंटरव्यू है, आज की जो हमारी वीडियो है वो उसी की एक कड़ी है। तो इसमें आज हम आपकी मुलाकात नाज़रीन करवाते हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड पर्सनैलिटी फैजुल्ला फैजी से। फैजी साहिबा जो है ये यहाँ पे एक बेहतरीन जो एक टॉप क्लास का इंस्टीट्यूट है उस पर दरस तदरीस का इनका सिलसिला है, ये पढ़ा रही है वहाँ पे। और इन्होंने मास्टर्स किया, ग्रेजुएशन की, इन्होंने मास्टर्स किया, इन्होंने एमफिल उर्दू में किया हुआ है और इंतहाई लिटरेट बंदी है ये। और ये आज जो है हम इनसे आपको तारुफ भी करवा रहे हैं, और साथ ही जो ये कंट्रोवर्शियल बिल है उस हवाले से इनकी कंप्रीहेंसिव जो गुफ्तगू है वो आपसे नाज़रीन शेयर करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। पहले तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप इतनी दूर से आए हैं, मेरे मेहमान भी हैं। आपने इस मामले को समझा है। खालिस्तानों के जो भी आजकल मसाइल चल रहे हैं, जो भी प्रोपोगेंडा हो रहा है, उसको आपने समझा और आपने सोचा कि किसी भी फोरम से हम अगर अपना हिस्सा डाल सकते हैं तो आप डालें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मामला कुछ ऐसे हैं कि हमारे यहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम है या एजुकेशन में हमारे यहाँ अभी जो फीमेल्स हैं उनको भी प्रॉपर अभी एजुकेशन जो है वो नहीं है, या फिर हमारी जो है वो लेबर हैं, बच्चे जो हैं उनको वो नहीं दिया जाता है। अभी एजुकेशन का हमारे यहाँ इतना मामला सेट नहीं हुआ, तो हम तो फिर एक थर्ड जेंडर है जिनकी तीसरी दुनिया के लोग हैं, तो हमारे लिए तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। उसके लिए फिर उसमें बहुत सारे महरक़ात रहते हैं। सबसे पहले तो फैमिली जो है वो नहीं है, वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेती है कि एक ट्रांसजेंडर पर्सन को हम आगे पढ़ाएं या इसको एजुकेट करें। फिर उसके बाद जो है वो सोसाइटी में जब निकलता है, या फिर मेल स्कूल में या फीमेल स्कूल, जिस स्कूल को भी चुना जाता है, जब पेरेंट्स उसको जो है वो भेजते हैं, तो वहाँ पर वो सेट नहीं हो पाता ना, कंफर्टेबल नहीं होता है, एनवायरनमेंट नहीं होता उसके लिए, सही नहीं होता, क्योंकि वो अभी अपने तशख़्ख़ुस को सोसाइटी में ढूंढ रहा होता है कि वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। यानी कि अगर वो फीमेल में जाता है तो फीमेल उसको एक हैरान कुन नज़रों से देखती हैं कि ये क्या है। और अगर वो मेल स्कूल में, जिनके बॉयज़ स्कूल में जाता है, तो वहाँ पर उसको तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि उसको हरास भी किया जाता है, उसको अक्सर वो चाइल्ड अब्यूजिंग का शिकार भी हो जाता है। तो वहाँ पर तो और भी ज़्यादा, वो तो एक लुत्फ अंदोज सी दावत होती है ना वो बच्चा जो होता है, अगर वो बॉयज़ स्कूल में चला जाए, अगर कोई ट्रांसजेंडर बच्चा है, और क्योंकि उसकी एक अपना तशख़्ख़ुस है, उसकी एक हरकत व सकनात, जैसे एक मेल की एक मर्दाना वजाहत होती है, एक औरत की एक ख़वातीन वाली जो ख़ुसूसियात हैं उसमें पाई जाती हैं। इसी तरह एक ख्वाजा सरा जो होता है उसकी भी अपनी एक लैंग्वेज है, उसका एक अंदाज है, उसकी एक चाल ढाल है, उसका एक स्वभाव है
ठीक है ना कि वो उसका पता चल जाता है। तो वो क्योंकि तादाद में हम लोग जो है वो बहुत कम हैं, तो वो एक लतीफ सी तो मैं नहीं कहूँगी, वो एक पुरलुत्फ सी दावत को समझा जाता है, खासतौर पे बॉयज स्कूल में। फीमेल के साथ तो चले मान लिया कि ये ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, कि ये बच्चे ज्यादा आगे गो थ्रो हो सकते हैं क्योंकि ये फीमेल के करीब करीब होते हैं। जी जी। तो मर्दाना जो हमारी सोसाइटी है या मर्दों के दरमियान तो ये बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल होते हैं। हमारे जो खासतौर पे दीनी मदरसे हैं उनमें हमारे जो मौलवियान हैं या मुफ्तियान इस्लाम हैं, खैर से वो भी इसमें ये सिरे से हैं, मौजूद हैं, इसमें ये मामला बदनाम है इस सिलसिले में। तो आप कह रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स की जो ओवरऑल कंडीशन है पाकिस्तान में वो कोई तसल्ली बख्श नहीं है। तो खास ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी है, हाँ जी, वो तो और फिर ज्यादा उनके लिए तो और ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि देखिए मेरी बात सुने, एक एक अगर बेबी बॉय है तो उसको एक तहफ़्फ़ुज़ मौजूद है उसके पास एक सोशल पूरा एक स्ट्रक्चर उसके पास मौजूद है कि उसके पेरेंट्स हैं, उसके रिश्तेदार, उसके पीछे कोई जाने वाला है, कोई अगर कोई उसे कुछ कहेगा तो कोई पूछेगा, उसको सामने वाले को कोई पूछ सकता है। एक लड़की है तो उसको भी जो है वो इसी तरह की जो तहफ़्फ़ुज़ है वो मौजूद है। लेकिन एक जो ट्रांसजेंडर पर्सन है जब वो रोड पे निकलता है तो वो तो उसको प्रॉपर्टी ही समझा जाता है और उसको पुरलुत्फ दावत समझा जाता है, पब्लिक प्रॉपर्टी समझा जाता है कि इसको जो मर्जी जो है जिस तरह मर्जी उसका उस पर आवाज कसती जाए, उसको छेड़ लिया जाए, उसको बुला लिया जाए, उससे बात कर ली जाए, उसका बाजू पकड़ लिया जाए, ये या पुलिंग है, ठीक है ना जी। तो ये उसको तो उसके लिए तो और भी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि उसके पास फैमिली नहीं होती है, और फैमिली जो है वो शेल्टर होता है एक बच्चे का, वो एक बच्चे का जो तहफ़्फ़ुज़ होता है वो एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होता है जी। मैम ये जो फैमिली का डिसोन करना है हमारी सोसाइटी में, ट्रांसजेंडर्स को जैसे ही पेरेंट्स को पता लगता है सबसे कीमती रिश्ता जो है पैटर्नेज, पेरेंटहुड का होता है। तो जब पेरेंट्स डिसओन करते हैं एक ट्रांसजेंडर बेबी को, तो उसकी जो इमोशनल टॉर्चर है, जो उसकी कोई जज्बाती एक इंजरी होती है, तो उस फेस को एक जो ट्रांसजेंडर बेबी है वो कैसे उस फेस से कितना मुश्किल होता होगा निकलना। तो इस हवाले से आप क्या कहें? देखें वो एक मुझे शेर याद आ गया कि दुनिया तो लुत्फ ले गई मेरे वाक़यात में। बात यह है कि दुनिया के लिए तो शायद वो वाक़यात हों या वो उससे वो कोई लुत्फ कुशीद कर सकें, लेकिन वो एक ट्रांसजेंडर पर्सन ही ये जानता है अच्छे तरीके से कि उस पर क्या गुजरी है और उसने कैसे अपना बचपन गुजारा, कैसे लड़कपन गुजारा। यानी कि वो तो डायरेक्ट इतना कुछ देख रहा होता है सोसाइटी में कि बहुत कुछ देख रहा होता है, कहीं रिजेक्शन, सबसे बड़ा दुख तो रद्द कर देना है ना, उसकी जात को ही रद्द कर देना है या उसकी एग्जिस्टेंस पर सवाल निशान लगा देना ही, ये सबसे ज्यादा उसके लिए सख्त। यू मीन मैम के ट्रांसजेंडर को उस जुर्म की सजा दी जाती है जो कि उसने कभी किया ही नहीं, यानी उसके बस में तो नहीं है कि वो इंटरसेक्स है। हाँ। वो तो बाय नेचर उसको बना दिया गया कि वो इंटरसेक्स है। एक बात जो अभी जुबान ज़िद्दे आम है, जाहिर है वो जो हाफ एजुकेटेड लोग हैं उनकी ही ये जहन की तरह है, तो वो कहते हैं कि जी जब कोई चाहेगा मर्द वो अपने आप को फीमेल डिक्लेयर कर लेगा, और यूं इसी तरह कोई फीमेल जो है वो अपने आप को मर्द डिक्लेयर कर लेगी, और उससे जो है वो प्रॉपर्टी के जो राइट्स है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं। तो उसमें थोड़ा सा जो है वो पब्लिक अवेयरनेस के लिए प्लीज वो थोड़ा सा बता दें कि कैसे जो है वो नादरा का जो सिस्टम है वो कितना कोई स्मार्ट सिस्टम है और कितना कोई मैच्योर सिस्टम है, उसमें इस किस्म की कोई जो है वो गुंजाइश नहीं है, और किस तरह वो जो है वो प्रॉपर मेडिकल सर्टिफिकेट को एग्जामिन किए बगैर आपकी आइडेंटिटी चेंज नहीं है। अच्छा सर, इसमें ये सुन लें आप बात अच्छे तरीके से कि एक तो ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पर प्रोपेगेंडा है, एक ऐसी बात को फैलाया जा रहा है जो मौजूद ही नहीं है, जो सिरे से ही मौजूद नहीं है। अब उस बिल में जो बात कही गई है अब वो ये है कि मर्द जो है ना, मर्द का जो आईडी कार्ड बनता है उसके ऊपर लिखा जाता है एम, और फीमेल का जो औरत का जो कार्ड बनता है उसके ऊपर लिखा जाता है एफ। अब होता ये है कि आप उस एम से एफ में नहीं जा सकते हैं,
और उस एफ से उस एम में आप कतन मूव नहीं कर सकते हैं। इस बिल में ऐसी कोई बात भी नहीं लिखी हुई है। आप जो है वो उस एफ से एक्स में जा सकते हैं या फिर उस एम से एक्स में जा सकते हैं। ठीक है जी। अब एम से एफ में जाना और एफ से एम में जाना इस बिल के तहत ये बिल्कुल भी ऐसा मुमकिन ही नहीं है, ये मौजूद ही नहीं है। आप सिर्फ एक्स में जा सकते हैं। मैम उसमें थोड़ी सी ना एक्स की जो कैटेगरी है ना उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। अच्छा, उस एक्स जो कैटेगरी है ना उसमें यानी कि ख्वाजा सरा मर्द हैं, ख्वाजा सरा औरत हैं और उसमें खुनसा हैं। ठीक है ना जी। ख्वाजा सरा मर्द हैं, ख्वाजा सरा औरत हैं, खुनसा हैं। अब उसमें ये है कि जो आईडी कार्ड के ऊपर चूंकि एम लिखा जाता है और एफ लिखा जाता है तो ख्वाजा सराओं के लिए जो मुख्तस किया गया वो एक्स मुख्तस किया गया। लेकिन अगर आप उसके बैकग्राउंड में जाएंगे तो पीछे जो ख्वाजा सरा जो अपनी आइडेंटिटी लिखवाता है तो उसमें बाकायदा लिखा होता है ख्वाजा सरा मर्द या ख्वाजा सरा औरत। वो जो पीछे जो फॉर्म फिल करते हैं हम, ये नादरा वालों ने अपनी कन्वीनियंस के लिए सिर्फ एक्स मेंशन जी जी बिल्कुल, ये उन्होंने अपनी कन्वीनियंस के लिए जो है वो एक्स मेंशन किया है। ठीक है ना जी। तो वो उतनी ही जगह बचती है आईडी कार्ड के ऊपर। और जब नादरा से ये रिपोर्ट्स ली गई कि आप बताएं कि कितने लोग मर्द से औरत या औरत से मर्द बने हैं, तो उन्होंने कहा कि इतने लोग जो है वो मर्द से औरत या औरत से मर्द उन्होंने अपना शनाख्ती कार्ड चेंज करवाया है। तो उन्होंने वहां पर ये बात मुकम्मल तौर पर वाज़ेह की है, नादरा का जो नुमाइंदा था उनके सामने, कि भाई ये सिर्फ क्लरिकल स्टाफ की किसी कुछ गलती की वजह से अगर कहीं कोई मिस्टेक हुई है तो ये हमने वो दुरुस्त की है, जिनके गलती से कुछ लिखा गया। नाज़रीन, जो पिछले दिनों बड़ी इस पे ह्यू एंड ट्राई रही है कि जी 28,000 के करीब जो है वो लोग उन्होंने अपनी जिन्स बदली है, वो उसमें कैटेगरी में है। तो नाज़रीन, ये आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए आपको बताता चलूं कि ऐसा कुछ नहीं है। वो वाकई नादरा ने उस पर बयान भी जारी किया है, ये एक क्लैरिकल मिस्टेक थी जिसकी वजह से ये इशू आया, वरना ऐसा कुछ नहीं। वो तो नॉमिनल से लोग हैं जिन्होंने जो उस कैटेगरी में आए हैं। नाम के मुताबिक ये तकरीबन जो ख्वाजा सरा रजिस्टर्ड हुए हैं नादरा में वो कमो बेश 2000 के करीब लोग हैं। एक्स कैटेगरी से मेल में या एक्स कैटेगरी से फीमेल में जाए, जो आजकल एक्चुअल इशू बना हुआ है, तो वो उसके हवाले से हाँ जी, उसका सुनने के होमोसेक्सुअलिटी अक्सर बात की जा रही है कि होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट किया जा रहा है, जैसे होमोसेक्सुअलिटी जो है या हम जिन्स परस्ती जो है उसका दरवाजा खुल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी अगर एक्स में चला गया, एम या एफ एक्स में चला गया, तो वो वापस एम या एफ में नहीं आ सकता है। ठीक हो गया जी। अगर वो एक्स में एक मरतबा चला जाता है तो दोबारा एम में या एफ में नहीं आ सकता है। और मैं आपको बता दूं इस बिल में जिसने एक्स कार्ड बनवाया है उसके सेक्स राइट्स या उसके मैरिज राइट्स बिल्कुल भी वहां पर मौजूद नहीं है। ये जो चंद राइट्स की मैंने बात की है सिर्फ यही राइट्स है या एक दो और हैं, इसके अलावा उसमें कहीं भी सेक्स राइट्स या मैरिज के राइट्स जो हैं वो वहां पर मौजूद है। इस बिल में उनका जिक्र ही नहीं किया गया। यानी कि अगर आप एक्स कार्ड बनवा लेते हैं तो आपकी शादी मुमकिन ही नहीं है। आप शादी कर ना किसी फीमेल से ना किसी मेल से, ना किसी फीमेल से, तो होमोसेक्सुअलिटी कहां से आ गई? या फिर अक्सर मैंने देखा हमारी बहुत सारे जो हमारे उलमाए कराम हैं जो वो हैं वो कहते हैं कि कौमी लूत हैं। भाई कौमी लूत तो आप हैं, यानी कि मदरसों में जो कुछ आप कर रहे हैं बच्चों के साथ और जिन इलाकों से आप हैं पेशावर इस साइड पे, तो आप अंदाजा करें वहां पर तो ये फख्र है ये काम करते। तो कौमी लूत तो आप, हाँ जी बच्चा बात, तो ये कौमी लूत तो आप हुए ना। हम तो खुदा की बनाई हुई एक खूबसूरत और एक हसीन इम्तिजाज है, औरत और मर्द का एक खूबसूरत और बेहतरीन तख्लीक है। नाज़रीन, आज के हम इंटरव्यू को मैम फैजी का शुक्रिया अदा करते हुए मैं कंक्लूड करता हूँ और ये चीज़ अश्योर करवा रहा हूँ, नो डाउट अगेन ये क्लैरिफिकेशन है कि इसमें होमोसेक्सुअलिटी की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है, ना ही बिल में कोई ऐसी बात है। जो राइट ऑफ एजुकेशन है, जो राइट ऑफ वर्क है, जो राइट ऑफ मूवमेंट है, जो राइट ऑफ एसोसिएशन है, राइट ऑफ असेंबली है, एंटी हैरेसमेंट है, तो ये चीज़ें प्योर बेसिक जो ह्यूमन राइट्स है उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये राइट आया। और इस किस्म की किसी किस्म की एक इवन नॉट अ सिंगल क्लू जो है वो हमें नजर नहीं आता होमोसेक्सुअलिटी का। बल्कि मैं आपको बताती हूँ कि मामला ये हुआ कि आप अंदाजा करें कि सियासी मुफादात के लिए इन्होंने बिल को चैलेंज कर दिया शरीयत कोर्ट में 4 साल बाद। 4 साल बाद इन्होंने शरीयत कोर्ट में बिल को चैलेंज कर दिया, सियासी मुफादात के लिए। सेनेटर मुश्ताक में है।
अब उसका उसका ये हुआ कि नुकसान क्या हुआ, किसी को हमजिन्स परस्ती का या एलजीबी ये क्यू क्या होता है, LGBTQIR ये जितने भी जेंडर हैं ये क्या होता है, वो सब लोगों को पता चल गया जिनको नहीं भी पता था कि होमोसेक्सुअलिटी क्या होता है। इतनी इस्तिलाहें जो है वो उनको इन्होंने खुद ही वो सारी दुनिया में वो जो है फ्री से वो तशहीर कर दी इनकी। जी नाज़रीन, तो ट्रांसजेंडर जो है जो एक्स कैटेगरी में आता है उसकी गुंजाइश ही नहीं पैदा होती कि वो मेल कैटेगरी में या फीमेल कैटेगरी में चले जाए। तो उसका बहुत ही ऑलरेडी बहुत ही जो तगड़ी स्क्रूटनी जो है वो होती है और उसके अलावा ये चीज़ें मुमकिन नहीं होती। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको यही मैसेज देना चाहते हैं दोबारा से कि इसमें नो डाउट दोबारा से उन्होंने चैलेंज किया इस्लामी नज़रियाती काउंसिल और उसको विजिट करेंगी, रिविजिट करेंगी, तो इसमें डिबेट होनी चाहिए। और इसमें जो तरह तरह की जो एक्सप्लॉयटेशन और इन्फ्लिक्ट्स हो रही है, इवन ट्रांसजेंडर की कम्युनिटी है, उनके जो आउटस्पोकन लोग हैं जो राइट्स की बात करते हैं उनको मर्डर भी किया जा रहा है। उसमें खुदारा जो है उसका हिस्सा ना बने, उस प्रोपेगेंडा का हिस्सा ना बने, इनको ओन करें, इनकी फैमिलीज इनको ओन करें, और जो इमोशनल टॉर्चर है जिससे ये गुजरते हैं, खुदारा वो अल्लाह ना करे कि ऐसे हालात किसी पे आए, इनको ओन करें, इनसे प्यार करें, इनको फैसिलिटेट करें। और इसी के साथ मैं आपसे इजाजत देता हूँ। थैंक यू सर।